ऐसे उपासक को भगवान अपने प्राणों की तरह प्यार करते हैं। जो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, भगवान ऐसे भक्त को बहुत प्यार करते हैं। ये अनंत जन्मों की भटकन इन्हीं से हुई है। ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् लोकम विक्रांत चरणों शरणम ते ब्रजम विभौ। आहा, समस्त ब्रह्मांडों को आक्रांत करने वाले आपके चरणारविंद, सबके ऊपर विराजमान, सबका शासन करने वाले आपके चरणारविंद। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे प्रिया प्रीतम, मैं सबका आशा भरोसा छोड़कर बस आपका आशा भरोसा, ये सबसे कठिन है, ये सबसे कठिन। मोह ममता में फंसे हुए, भोगों को भोगते हुए 2-4 माला जप लिए, थोड़ा की, तो ये हजारों लोग करते हैं, हजारों हैं ऐसे। लेकिन ऐसे कोई बिरले एक होंगे जो पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च ग्रहाणि च सर्वधर्मा संत्यज्य। प्रभु के लिए सारे सुखों का त्याग कर दिया, कोई हमारा नहीं, हे प्रभु आपके सिवा कोई हम। ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये अम्बरीश जी में स्थिति थी। चक्रवर्ती सम्राट, बहुत रानियां, परिवार, लेकिन कहीं ये गोपी जनों में स्थिति थी। एक नहीं, शास्त्र यूथ की यूथ गोपियां, सब में यही स्थिति थी। परिवार में रहते हुए किसी से कहीं किंचन मात्र लगाव नहीं, एक मात्र लगाओ श्री कृष्ण में। ये मीरा जी में स्थिति थी, ये बड़े बड़े महाभागवतों में स्थिति रही, नरसिंह मेहता जी में, प्रहलाद जी में, ये सब बड़े बड़े महापुरुषों में ये ऊंचाई की स्थिति है। हम लोग अज्ञान के कारण शरीरों के अंतर में विराजमान सिंहासन में प्रभु को ना देखकर शरीरों से प्यार कर बैठते हैं। ये माँ है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है। इन्हीं शरीरों के राग से हमारी दुर्गति होती रहती है। बड़े धन्य भाग हैं जिनकी ये बात समझ में आ जाए कि शरीरों के अंतर में, हृदय देश में भगवान सबके विराजमान हैं। हमें उन्हीं भगवान पर नजर करके सबसे प्यार करना है, सबसे उत्तम व्यवहार करना है। मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवत्तानंता कृत्य करण कृत्याकरण भगवदपचार भागवतोपचारा शय्यापचार रूप नाना विधानंताप चारा नारब्ध कार्यं कृतानो क्रियमाणानो करिष्यमाणाश्च सर्वान् अशेषतः क्षमस्व अनादिकाल प्रवृत्ति विपरीत ज्ञानमात्म विषयम् कृष्ण जगद विषयम् चा विपरीत वृत्तम चाशेष विषय मध्यापि वर्तमानम वर्तिष्यमानम च सर्वम क्षमस्व। हे भगवान, मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा अनादिकाल से अनेकों ना करने योग्य कर्म हमने किया। ये स्वीकार करने से भगवान कृपा करके क्षमा कर देते हैं। अपने को कोई नीच अधम स्वीकार करना ही नहीं चाहता। अहंकार इतना बढ़ा हुआ है, वही दुर्गति करवा रहा है। देखो, ये महामहिम श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, मनोवाक्कायैरनादिकाल प्रवत्तनंता कृत्य करण कृत्याकरण भगवदोपचार भागवतापचार सह्यापचार रूप नाना विधंताप। प्रभु, अनंत काल हो गया जब से सृष्टि हुई, आपके अनुकूल कभी नहीं चले आज तक। इसी से दुर्गति हमारी रुकी नहीं। मन से, वाणी से, शरीर से, अनादिकाल से अनेकों ना करने योग्य कर्म कर रहा हूं, आज भी करता रहा हूं। करने योग्य कर्मों को कभी नहीं किया। अगर किया होता तो मुक्त हो गया होता। प्रभु, आपका और आपके भक्तों का अपराध ही किया है। ये तो भगवान की कृपा से दृष्टि बदलती है
नहीं तो जो स्वभाव है वो संतों के प्रति भगवत भाव नहीं प्रकट होने देता। रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। अनर अनलभर संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ऐसे लोगों की बहुतायत है जो झूठ बोलते हैं और अपने को बड़ा सुखी मानते हैं कि झूठ बोलकर हमने बहुत कुछ कमा लिया। ऐसे लोग जो अपने को बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन करके बड़े आदमी समझते हैं और संतों को भिखारी मानते हैं, ये अनर्भल दूसरों का अहित करते रहते हैं, अमंगल करते रहते हैं। जो अभिमानी हैं, जो गर्विष्ठ हैं, लोभ और मद से डूबे हुए हैं, ऐसे दुष्टों का कभी संग नहीं करना चाहिए। जो संतों को भिखारी समझते हैं, रंक कर संतन जानत, ये तो बड़ी कृपा श्री भगवान के, जिनकी दृष्टि में संतों में पूज्य भाव हो, नहीं तो लोकवत भाव होता है, पूज्य भाव नहीं होता। अनुकूलता में तो मान सकते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं या गुरु है या भगवान है, जरा सा उनके प्रतिकूल हुआ तो कभी नहीं मान सकते हो कि संत हैं या भगवान है, नहीं मान सकते। ये खूब अनुभव की बात कह रहा हूं, बड़े बड़े सिद्धों के साथ बर्ताव जो हुआ उसको देख के कह रहा हूं। तो हे भगवान, आपके भक्तों का अपराध किया, आपका अपराध किया नाथ, अक्षम्य है भक्त अपराध। अनाचार रूप नाना प्रकार के अपराध करने वाले मुझ अपराधी को आपने मानो दे दिया। ये हमारे किसी कर्म से नहीं मिला, ये भगवान की कृपा से मिला। उस अपराध पाप कर्मों में जो जमा हुआ कर्म है, उसमें जो कुछ 2 4 10 कर्म का प्रारब्ध बना दिया है, जो बन चुका है उस शरीर में भोगना पड़ेगा। नाथ, शेष तो अभी जमा ही है। उन सभी पापों को मैं कभी नहीं भोग पाऊंगा। इतना जमा स्टॉक कि हम अपने कर्मों को भोग लेंगे, कभी नहीं। इतना स्टॉक जमा है। नाथ, अब आप क्षमा कर दो। ये जो शरीर में प्रारब्ध भोग बन चुका उसे तो मैं भोग लूंगा, लेकिन जो जमा है प्रभु उसे भस्म कर दो। हे नाथ, उसे नष्ट कर दो। मेरी अब भटकन मिट जानी चाहिए। प्रभु, मदीया अनादि कर्म प्रवाह प्रवत्ताम, मेरा एक कर्म प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है। भगवत स्वरूप तिरोधान करीं, विपरीत ज्ञान जननीं, स्वाविषयायाश्च भोग बुद्धिर जननीं, देहेन्द्रियत्वेन भोगत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थितां, दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः, शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय। नाथ, इस ठगनी माया ने मुझे विपरीत ज्ञान दिया, उल्टा। मैं शरीर हूं, मैं ये भोग सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। इस विपरीत ज्ञान से मैं अपने स्वरूप को भूल गया और देह को अपना स्वरूप मान लिया। ये विपरीत ज्ञान की जननी है आपकी माया। इसने मुझे भोग और भोक्ता बनाकर स्वयं भोग भी बन रहा है, कल्पना कर करके। जैसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं था, वही भोक्ता बना, वही भोग बना, वही कर्ता बना, वही कर्म बना, एक के सिवा कोई नहीं था, मन केवल स्वप्न में। ऐसे ही सच्ची एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, एक आत्मा के सिवा कुछ नहीं। प्रभु, मेरी भोग्य बुद्धि ऐसी, देहाभाव, इंद्रियों में ममत्व, भोगों में सुख, क्या आपकी त्रिगुणमयी माया ने मेरी दुर्दशा कर दी। पर ये त्रिगुणमयी माया है तो आपकी। नाथ, मैं आपका दास हूं, आपका किंकर हूं। आहा, दासभूता शरणागतोस्मि तवास्मि दासः। अब आप देख लीजिए, माया भी आपकी और मैं भी आपका हूं। आपका दास हूं, तवास्मि, मैं आपका हूं,
और आपका ये वचन है कि जिसने ये कह दिया मैं आपका हूं, आप उसका उद्धार कर देते हैं, आप उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न कर देते हैं। हे प्रभु, तवानुभूति संभूति प्रीति कराति दासताम, देहि में कृपा नाथ न जाने गति मन्य था। नाथ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चाह कर रहा है, शरणागत कह के, तवास्मी कह के, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका हूं, क्या चाहते हो? तो कह रहे नाथ मैं खुल के बता रहा हूं, आप मुझ पे कृपा करके केवल आप अपनी मुझे दासता दे दीजिए, किंकरता का दान कीजिए। कैसी दासता? मैं आपके प्रेम में डूबा हुआ रात दिन आपका सेवा विचार करता रहूं। देखो, जब आप सेवा भाव में डूबेंगे ना, तो स्वप्न में भी सेवा होती है, जागृत में भी होती है, शरीर से भी सेवा होती है और मानसिक भी सेवा होती है। बड़ा आनंदमय जीवन हो जाता है। मान लीजिए, मान लीजिए स्वप्न भी बड़े मंगलमय होते हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण कहीं भी किंचन मात्र क्लेश हो, आप सच्ची माना ना, केवल अंदर चित्त में प्रभु का स्फुरण हो जाए। बहुत भयावह दुखद संसार है, एक किंचित मात्र दुख छू नहीं सकता। सच्ची माने आप, मतलब यही सुनने के लिए भगवान ने आप सबको एकत्रित किया है कि एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी कृपा की स्थिति है जहां दुख का लेस नहीं है। देखने में लगेगा कि दुख है, लेकिन परम सुख में, परम सुख में। सफीपुर गंगा के किनारे एक घाट है, उनमें एक स्वामी जी थे, उनसे मिलने गए तो उनके वो जो बहुत ठंडी दे के जूड़ी का बुखार गांव में कहते हैं, वो था। तो बड़ी रजाई ओढ़े थे, आवाज ऐसी कराहने की थी। गंगा किनारे कहां दवा कहां भोजन। तो लगा कि शरीर में स्थिति अगर ना होती तो ऐसा कैसे होता कि आवाज आ रही। शरीर में स्थिति तो ब्रह्मबोध संपन्न सिद्ध महापुरुष कैसे कहे जाते हैं। बच्चा ही थे, एक दो और वयोवृद्ध साथ थे, गए। स्वामी जी ओम नमो नारायण, ऐसे जैसे बुखार में होता, वयोवृद्ध थे, एकदम उठ के बैठ गए। नारायण नारायण बच्चा कैसे हो? ऐसा लगा। 1 घंटा तक वार्ता होती रही। इतने सुंदर सुंदर एकादश स्कंद के भागवत के श्लोकों का उपदेश करते रहे। अच्छा बच्चा तुम जाओ, फिर अजय ले। अरे उनका बड़ी गलती हुई, महापुरुषों के प्रति ऐसा भाव नहीं सोच। अरे ये तो देव भाव में है ही नहीं। जैसी स्थिति सुनी थी वैसी स्थिति देखने को पाई। ये बाहर जैसे किसी यंत्र में वायु भरो तो आवाज आएगी ना, ऐसे शरीर दुखी तो आवाज आएगी। बकाया वो नहीं है, उसमें दुख में नहीं, पक्का। वो तो जब निज अनुभव तब समझ में आता है, नहीं तो संतों को कोई जान ही नहीं सकता। तो कह रहे नाथ मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। कितना सुख है, जागृत से ज्यादा स्वप्न में सुख है। इतनी गाढ़ अवस्था तो जागृत में नहीं होती। सच्ची मानिए, बस इंतजार करो अपनी शरणागति का। जिस दिन शरणागति हो जाएगी उस दिन लाइफ चलने लगेगा। लाइफ बैठे बैठे नौनिवृत्त निकुंज का लाइफ प्रतिपल क्या हो रहा है निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, बस केवल जरूरत इसी बात की है जो रामचरितमानस में कह रहे हैं। इसमें श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी कह रहे, पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधून सखीन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च ग्रहाणि च सर्वधर्माश्च संत्यज्य। सब कुछ छोड़कर केवल एक मात्र प्रभु का, वही जननी जनक बंध सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बर डोरी। बहुत बढ़िया दांव लगा है, पूरा दांव मार दो। जैसे दांव में लगाते हैं ना, ऐसे एक दांव लगा दो पूरे का। प्रभु सबकी ममता ताग बटोरी, अब कुछ नहीं, आप
नरक मिले स्वर्ग मिले बाप के सिवा कोई नहीं, तो नागरी दासी जन्म जीतायो बलिहारी बलिहारी, जीत जाओगे। जगह जगह हमने पाया है ये सूत्र, मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा। पुत्र आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, धन की आसक्ति, एक एक आसक्ति को भगवत प्राप्ति से निकालकर नरक में ले जाते देखा गया, एक एक आसक्ति को। और जरा सी आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाए तो नरक से निकालकर परम पद में, पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान मिल गए। ये अगर समझ में आ रहा हो आपके, एक जन्म में अब जितना समय बचा है, एक दांव लगा दो, एक जुआ खेल जाओ, सबकी ममता ताग बटोरी एक कोने में रख दो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुण नेह सभीते, ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय महीते। छूट तो जाएगा ही, दांव खेल लो, ये दांव जीतोगे, पक्का जीतोगे, क्योंकि आराध्य देव गुरुदेव आपके पक्ष में है। दांव खेले, ये बहुत मलिन बुद्धि है, ये बात मान ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकती। मेरा सर्वस्व हे हरि आप, बस एक बार हृदय में आ जाए, यही अभी, या तो तुम्हें ब्रह्मबोध हो तो मुक्त हो जाओगे, सो तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, फिर या तो शरणागत हो जाओ। ये मजरेढो बहुत है, मजरेढो माने बीच के, ना ये ज्ञानी है ना अज्ञानी है, शरणागत ना ही है ना तो ब्रह्मबोध है, ये बीच के पूरा समाज का समाज ये बीच में फंसा हुआ है। एक पक्ष में हो जाओ, या तो अज्ञानी असमर्थ होकर प्रभु की शरण में हो जाओ, या तो ज्ञानी होकर स्वयं ब्रह्म बन जाओ। देख लो, कुछ करो, नहीं करोगे तो फिर वो कर्म करोगे जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी। तो नाथ, ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं ये कुछ और मांगने के लिए नहीं, आपकी दासता, आपकी किंकरता। अभी भजन का सुख नहीं देखा आपने, ऐसा सुख उदाहरण में है ही नहीं जो हम आपको दे सकें। ऐसी लगन लगती है भजन में, जब बार बार मंत्र की कृपा उदय होती है, नाम की कृपा उदय होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी स्थली हो जहां शांत बैठ जाए, न भूख न प्यास न देखना न सुनना, बस यही चलता रहे, यही चलता, ऐसा अद्भुत आनंद। आप सोचो, आपके मनोनुकूल कोई पिक्चर हो, आपका मनपसंद अभिनेता हो अभिनेत्री हो, और आप उसको देख रहे हो तो देखो 3 घंटे आपका मन कहीं नहीं जाएगा। और वो झूठा खेल, वो नासवान अभिनय करने वाले, और कहीं चिदानंद प्रभु आपके मानस पटल पर झलक रहे हो, चिदानंद वृंदावन की शोभा हो, और चिदानंद अभिनय करने वाले प्रिया प्रीतम, चिदानंदमयी लीला, फिर बोलो कैसा सुख होगा। तभी हाय हाय मच जाता है, रुदन शुरू हो जाता है, चिल्लाता है बस मुझे यही सुख चाहिए, और अनंत जन्मों से इसी सुख की खोज कर रहे हैं, पर गलत दिशा में, भोगों में। नाथ, मुझे आपकी दासता चाहिए, प्रभु आपका लावण्य ऐसा रूप प्रिया झुका, ऐसा लावण्य लाल झुका है कि आप भावने नहीं कर सकते, मतलब नहीं है क्षमता। जो स्वरूप विराजमान है प्रियाजू के समीप लालजू का, और लालजू के समीप प्रियाजू का, हमारी भावना में अभी इतनी दम नहीं आई है। इतनी दम तो ईश्वर कोटि के ब्रह्मा शंकर आदि में नहीं। प्यारोढ़ुम क्षमते, क्षमते शब्द होता क्षमता, सामर्थ्य। प्यारोढ़ुम क्षमते नहीं अच्छी सुखादि नाम तो यह ध्यान। इतना आनंद, इतना प्रेम, हृदय फेल हो जाए यदि प्रियालाल प्रकट हो जाए। वो तो आचार्य प्रदत्त मंत्र पहले से हृदय को परिपक्व करता रहता है, और द्वंद्वों की मार दी जाती है, वो उसको सह करके इतने मजबूत हृदय हो जाता है, वो प्रेम सहने की योग्य हो जाता है। जैसे गरम ठंडा करते बुलेट प्रूफ शीशा नहीं हो जाता, ऐसे ही अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, बार बार प्रतिकूलता अनुकूलता देते देते हृदय को एकदम मजबूत और प्रेम रस रखने की योग्यता मंत्र प्रदान कर, तब वो सहत सहत बाढ़ है भगति गृहतनु गुरहित गार। अपार सौंदर्य, अपार माधुर्य, अपार लावण्य, अपार प्रतिष्ठान भूत समस्त सुखों के सार। जब मैं आपकी सेवा में होऊंगा तो इससे बढ़कर मुझे और सुख क्या चाहिए। आपका
वात्सल्य, आपका दुलार प्रतिपल मैं अनुभव करूंगा। ऐसा अनुभव तैल धारावत अविच्छिन्न स्मरण करने वाले को प्राप्त होता है। तो जब हम जिनके दास हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारी चाहत का विषय है, तो मैं अनन्य चिंतन करूंगा। आपकी दासता और अविच्छिन्न अखंड तैल धारावत आपका स्मरण, नापो आप, ये थर्मामीटर है। अविच्छिन्न अखंड तैल धारावत चिंतन प्रिया प्रीतम का, ये महासुख, मान लीजिए महासुख है। प्रभु से भी कोई चाह नहीं रह जाएगी, पक्की। आपका चिंतन तो चले, चिंतन। कल राधा बाबा की कृपा से, राधा बाबा की थोड़ी देर की स्थिति, थोड़ी देर की तन्मयता, ऐसे ही पहले प्रश्न उत्पन्न करते हैं पूज्य भाई जी महाराज, क्या बाबा की स्थिति? देखो, अचानक वो थोड़ी देर के लिए तन्मयता, बाबा की स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति राधा बाबा की, बहुत ऊंची। तो ब्रह्मबोध संपन्न भी महापुरुष के द्वारा वो अज्ञेय स्थिति है जो राधा बाबा की है, उनके द्वारा भी अज्ञेय है, उनके ज्ञान में भी ना आने वाली वो स्थिति, कुछ क्षण के लिए बहुत ऊंची स्थिति। जब तक हम लौकिक भोगों में, शरीर सुख में निमग्न है, तब तक परमात्मा आनंद की अनुभूति, और जैसे अनुभूतियां शुरू होती तो लालच बढ़ता है, वो क्रम बाई क्रम चढ़ता चला जाता है। प्रभु, जब मैं प्रेम से आपका सतत स्मरण करूंगा, प्रेम में विभोर हो जाऊंगा, तो प्रभु इससे सुंदर और कोई सुख नहीं है। मेरा उद्धार हो गया, मैं पूर्ण हो गया, बस मुझे अखंड स्मृति और अपनी सेवा प्रदान की। ये सार बात है। श्री रामानुजाचार्य जी ये सार बात कह रहे, अखंड स्मृति, अवच्छिन्न तैल धारावत और प्रभु की सेवा। स्वभावतो पास्त समस्त दोषों मशेष कल्याण गुरैक राशिम। भगवान निम्बारकाचार्य। व्यूहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमले क्षणम हरिम। जिनके आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, कारण शरीर पवित्र हो जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने कहा, तुम्हारा भजन सफल तभी माना जाएगा जब तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों पवित्र हो जाए, तुम्हारा स्वभाव पवित्र हो जाए। जैसे सेवक जी कह रहे हैं, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। मेरा स्वभाव बन गया है श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये स्वभाव बन गया है। स्वभाव मतलब कारण शरीर परम पावन हो गया, स्वभाव भगवत भजन का बन गया। सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण धर्म, कृष्णाकार, भगवदाकार मन, भगवदाकार बुद्धि, भगवदाकार चित्त और भगवत दासत्व से युक्त अहम सूक्ष्म भी पावन हो गया। बोले जिनका आश्रय मात्र लेने से स्वभाव निर्दोष हो जाता है, जो समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, मतलब समस्त गुण जिनका आश्रय लिए हुए हैं, जो अपने अंश से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चारों को प्रकाशित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म स्वरूप जो परब्रह्म की प्रतिष्ठा है, उन सर्व पापहारी कमल नयन सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का हम चिंतन करते हैं। भगवान निम्बारकाचार्य जी। अंगे कौन से श्री कृष्ण? बोले अंगे तु आमे वृषभानु जामुदा, विराजमाना मनुरूप सौभगाम,
सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्री कृष्ण का वंदन करता हूं जिनके वामांग में दमकती हुई अनंत बिजलियों की कांति, अपार प्रसन्नता जिनके मुखारविंद से बरस रही, वो श्री परम रूप, परमशील, परम सौभाग्य, परम प्रियतमा श्री वृषभानुजा श्री राधा किशोरी जिनके वामांग में विराजमान है। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मन रूप सौभगाम। यदि वृंदावन रसिक के सामने श्री कृष्ण प्रकाशित हो जाए तो वो गर्दन हटा ले, झुका ले, इधर कर देगा। अगर प्रियाजू नहीं तो भरनेत्र नहीं देखेगा पक्का। वृंदावन का रस का जो रसिक है, अगर प्रियाजू नहीं है तो लालजू को भरनेत्र नहीं देख सकता। कहां है श्री जी? श्री जी के बिना तो हमारा तुम्हारा परिचय है। और जब श्री जी विराजमान है तो हित सजनी जू कहां है? हित सजनी जू के सहित तभी कह अंगे तुवा में वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मन रूप सौभगाम। सखी सहस्त्रई परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदाम। मैं उन श्याम सुंदर की उपासना करता हूं, उन श्री कृष्ण की जिनके पार्श्व में श्री वृषभानुजा श्री लाडली जू विराजमान है, जिनके रूपशील सौभाग्य कोई नहीं उनके समान। श्री जी के समान केवल श्री जी हैं, कोई दूसरा नहीं। पाछे न होती अब हूं आगे न हुई है, ये गति अद्भुत रूप की और है। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए। महाकरुणामय, कभी रिस नहीं आती। एक बार जिसने गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया, निश्चित उसका मंगल, उसका परम कल्याण उद्धार कर दे। लालजू से भी कृपालु हमारी लाडली जू, लालजू से भी अधिक करुणामयी, शास्त्रों सखियों के द्वारा सेवित हैं और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में बड़ी उत्साहित रहती है। आज तक जल्दी कोई कामना ना तो दर्शन की हुई तो अन्य कामना की बात क्या। अगर कोई ऐसी बात आई, एक तो कहेंगे नहीं, और अगर कहने में आ गई 5 मिनट में उत्तर मिला है, पूरा हो गया वो कार्य पूर्ण 5 मिनट में। वो कहना तब होता है यदि कोई भारी ऐसी त्रुटि बन गई आंतरिक वचन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, और भजन में व्यवधान पड़ गया, या किसी के जीवन में खतरा ऐसा उत्पन्न हुआ, या कोई साधक बहुत अच्छे चल रहा फिर गिरने की स्थिति आई। ऐसी स्थितियों में ऐसे नहीं लुंजू पुंजू की उसमें नहीं कि हर समय चिट्ठी रखता रहे श्री जी के सामने, ऐसा नहीं। विशेष किसी का, और वो कोई लिखा पढ़ी से नहीं होता, सीधे बस श्री जी ऐसे चट से उत्तर मिल जाता है। ऐसी ऐसी समस्या जिनका समाधान ही नहीं था, समाधान ही नहीं था, बस ये था अब हो गया सो हो गया, हो गया वो। हमने देखा है श्री जी ने तत्काल एकदम आश्चर्य में तत्काल ऐसे से देखा कि बस 2 मिनट में अगर उत्तर नहीं आता तो बहुत बड़ी घटना घट जाती। 2 मिनट में उत्तर, ऐसे कदम कदम पे श्री जी का जो संपूर्ण कामनाएं अपने शरणागतों की पूर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है लाडली जी, पर इन तक बात पहुंचाने की सामर्थ्य आपकी नहीं है। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने रास्ता बताया है, श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो। जो प्रियालाल के प्रेमी रसिक जन, उनसे बोलना कुछ मत, बस उनके चरणों में मस्तक दूर से रख के और अपनी बात रख देना, मुंह से बोलना नहीं, वह चले जा। फिर आप देखना, ना उन्होंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। देते नहीं देखा मगर झोली भरी। श्री जी तक बात पहुंचानी है तो श्री जी के रसिकों के चरणों में सर रख करके बोलो मत,
अपनी बात कह दो अंदर से, बिना किसी सिफारिश के वो बात आपके श्री जी के पास पहुंच जाएगी। वो कुछ बोले ना बोले, वो एक स्थान है जहां से श्री जी की पास बात भेजी जाती है और दूसरा स्थान नहीं। आप सीधे श्री जी से बात करेंगे जाके श्री जी नहीं सुनेंगे, हमारी प्रार्थना मान लेना। अगर आपको अपनी किसी भी समस्या का समाधान लौकिक पारलौकिक कराना है तो श्री जी के किसी प्रेमी महापुरुष के चरणों के समीप जाके बस कहना नहीं तो वो विक्षेप को प्राप्त हो जाएंगे। अगर वो आपकी बात सुनेंगे तो उनका चिंतन, कहना नहीं, हमारी बात मान लेना, बस मस्तक रखना, अपनी बात अंदर से कह देना, बस छोड़ दो। वो बात सीधे श्री जी के पास पहुंचे। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम। यहां भगवान निम्बारकाचार्य जी कह रहे, जो अपने शरणागतों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के लिए उत्साहित रहती है, ऐसी निकुंज देवी श्री वृषभानु लाडली श्री राधा हम सब पर कृपा करें और हमें अपना स्मरण प्रदान करें।